नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद रेंज बाउंड सिनेरियो शो किया। इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अब ट्यूसडे दिन मार्केट कैसा सिनेरियो शो करने वाली है और एक्सपायरी डे कैसा रह सकता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इंडिया विक्स आज के दिन ऑलमोस्ट 9% बढ़कर बंद हुआ है। देखिए मार्केट हालांकि यहाँ पर रेंज बाउंड थी, लेकिन जो इंडिया विक्स था वो बिल्कुल भी गिरा नहीं। थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आया है डाउन साइड की तरफ, लेकिन जितना हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया है कि 9% इंडिया विक्स एक ही दिन बढ़ चुका है। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या ये आने वाले दिनों में यहाँ पर फियर क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि जो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग की थी और जो वीकेंड में ऐसी न्यूज सुनने को मिली थी ट्रंप की तरफ से, उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। देखिए ट्रंप का एक पैटर्न रहता है, इस चीज के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रंप कैसे डिसीजन लेते हैं, देखिए जैसे ही वीकेंड आना रहता है फ्राइडे दिन ट्रंप यहाँ पर कुछ चीज कहेंगे जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ती है, फियर बढ़ता है। उसके बाद जैसे ही मंडे आना रहता है, संडे के दिन वो कुछ ऐसी न्यूज कहेंगे जिसकी वजह से जो वो पहले यहाँ पर न्यूज कह रहे थे उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहता है, वो यू टर्न लेते हुए नजर आते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। देखिए ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफाई किया था, उसकी न्यूज हमें ऑलमोस्ट फ्राइडे दिन सुनने को मिल चुकी थी। लेकिन जैसे ही मंडे के दिन मार्केट ओपन होनी थी उससे पहले ही संडे के दिन ट्रंप ने ऐसी चीज की जिसकी वजह से मार्केट में सिनेरियो चेंज होते हुए नजर आया। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स फ्राइडे दिन ऑलमोस्ट 2% यहां पर गिरकर बंद हुए थे, लेकिन अभी के लिए अगर हम डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स 1.5% ग्रीन में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ट्रंप ने जो चाइना के ऊपर 100% टैरिफाई किया था वहां पर वो यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। देखिए उन्होंने यहां पर क्या कहा है, वांट टू हेल्प बीजिंग। साथ ही साथ उन्होंने ये चीज के बारे में भी अपडेट किया है कि जो यूएस और चाइना के रिलेशन है आने वाले दिनों में अच्छे होने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मार्केट में यहां पर नेगेटिविटी फैलते हुए नजर आ रही थी वो एकदम से रिवर्सल की तरफ जाते हुए नजर आई। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा, और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो मेक श्योर कीजिएगा कमेंट भी करिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जैसे ही हमने लास्ट डे इन जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। जैसी मार्केट डाउन साइड जाना शुरू की, देखिए मैंने इस जोन के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था 130 टू 145। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो सपोर्ट लेने की कोशिश करने वाली है, रिवर्सल का चांसेस भी वैसे ही बनते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद जब मार्केट अपर साइड भी जाते हुए नजर आ रही है 215 टू 250 से ही रिवर्सल लेते हुए नजर आई है। देखिए मार्केट में नेगेटिव न्यूज थी फ्राइडे के दिन तक, लेकिन जो यहां पर जोन्स थी वो भी बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आती हैं। तो इसीलिए हमेशा जोन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। हालांकि ट्रंप यहां पर यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ट्रंप यहां पर यू टर्न भी नहीं लेते, अगर कहीं और से ही हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलती, उसके बाद भी अगर मार्केट इस जोन के आसपास आती है और वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करती तो वहां पर भी वही चीजें बननी थी। अगर मार्केट 130 की जोन को तोड़ती उसके बाद यहां पर सेल ऑफ अगेन कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा होने थे। देखिए मार्केट में क्या चीजें रहती हैं, जब एक साइड के स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसके बाद मार्केट में मोमेंटम मिलता है। अगर मार्केट यहां पर डाउन साइड आती तो उस समय बुल्स के स्टॉप लॉस हिट होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्केट यहां पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आई। आई होप आपको चीज क्लियर हो चुकी है कि कैसे चीजों को लेकर चलने हैं, देखकर चलना है, जोन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कैसे वो जोन्स पे सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। इसीलिए अगर हम यहां पर चीजों को लेकर चलें, अभी के लिए जैसा ट्रंप यहां पर डिसीजन ले रहे हैं, मार्केट उसके ऊपर बहुत ज्यादा वाइल्ड मूव कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। देखिए हालांकि हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रंप एक बड़ी कंट्री के सबसे बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, जो कि बिना वजह के बेवजह के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। हालांकि अगर हम यहां पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, वीकेंड में मार्केट ओपन नहीं होती है, लेकिन जो हमें क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल चुका है बहुत ही ज्यादा वाइल्ड मूव्स वहां पर बनते हुए नजर आई हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी न्यूज की वजह से। हाँ टेक्निकल बेसिस पर चीजें डिफरेंट रहती हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एकदम से मार्केट गिरी, वैसे ही रिवर्सल लेते हुए नजर आई ड्यू टू ट्रंप डिसीजंस। अब देखिए यहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, क्या ट्रंप चाइना के ऊपर से 100% टैरिफाई को कम करने वाले हैं, उसके ऊपर हमें कोई भी यहां पर अपडेट सुनने को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, चाइना ने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी उनको भी और ज्यादा हार्ड कर दिया है। साथ ही साथ जो यूएसए के साथ टिकटॉक की डील होने जा रही थी वो भी यहां पर थोड़ा बैक बर्नर पर जाते हुए नजर आ रही है, लेकिन ट्रंप उसको बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, चाइना को प्रेस कर रहे हैं कि आप टिकटॉक को अमेरिकन बायर को बेचिए। अब देखिए यहां पर क्या चीजें पैन आउट होते नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बिजनेसमैन की लड़ाई है, ये एक प्रेसिडेंट की लड़ाई नहीं है। जैसा ट्रंप यहां पर डिसीजन ले रहे हैं वो जैसे बिजनेसमैन है वैसी वो चीजें करते हुए नजर आ रही हैं, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी गलती किसकी है, जो यूएस के सिटीजंस हैं उन्होंने उनको वोट किया था। अब देखिए यहां पर क्या चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएसए में शटडाउन कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है,
यूएसए में जितने भी डाटा हैं वो डिले हो रहे हैं, और जितने डाटा यहाँ पर डिले हो रहे हैं उतना ही यूएसए को फायदा यहाँ पर पहुंच रहा है, ट्रंप को फायदा पहुंच रहा है कि मार्केट उस पर रिएक्शन नहीं दे पा रही है। और जैसे ही ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफाई किया था, उसकी वजह से मार्केट गिरते हुए नजर आई थी, लेकिन यूएस मार्केट वैसे ही रिवर्सल भी लेते हुए नजर आई है जब ट्रंप ने यहाँ पर यू टर्न लिया है। तो ये सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। बट हमें एक चीज पर फोकस करना है, अगर यूएसए में शटडाउन ज्यादा खींचता है तो उस समय क्या सिनेरियो बनता है, ले ऑफ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास अभी के लिए वर्कर्स को देने के लिए पैसा नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ट्रंप यहाँ पर वेट कर रहे हैं फेड मीट का। फेड मीट जो होने वाली है ऑलमोस्ट 27 से 28 अक्टूबर के आसपास होगी। जैसे उसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि यहाँ पर ट्रंप ये चाहते हैं कि उस समय तक के लिए जो शटडाउन है कंटिन्यू हो सके, जिसकी वजह से फेड यहाँ पर रेट कट करेगा। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि मार्केट उसको पॉजिटिव लेकर चलने वाली है, यूएस मार्केट। तो ये सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में जाने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा, और साथ साथ जो भी आप कमेंट्स करते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है, यहाँ पर क्या चीजें बनती है, कैसे चीजें पैन आउट होते हुए नजर आती हैं, उन सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। देखिए अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए जैसे कि इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो तो किसी और को मिल चुका है, लेकिन ट्रंप यहाँ पर अगले साल की भी तैयारी कर चुके हैं कि उनको ही नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, विच आल्सो मीन्स कि ट्रंप अभी के लिए थोड़ा शांत बैठने वाले नहीं है। मेरा जहां तक मानना था कि अभी के लिए थोड़ा ट्रंप यहां पर शांत बैठ जाएंगे, नोबेल पीस प्राइज की बात ज्यादा नहीं करेंगे। जो अदर वो चीजें कर रहे हैं, जैसे वो टैरिफाई की बात कर रहे हैं, चाइना के ऊपर टैरिफाई कर रहे हैं, वैसी वो चीजें करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ट्रंप यहां पर बिल्कुल भी बैठने वाले नहीं है। उनको तो यहां पर नोबेल पीस प्राइज जीतना ही जीतना है, चाहे वो इस साल जीते या फिर अगले साल जीते हैं। हालांकि वो इस साल नहीं जीत पाए हैं, लेकिन अगले साल के लिए वो पहले से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, बिकॉज इजराइल ने भी उन्हें नॉमिनेट कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। हालांकि ये देखिए नॉमिनेशन का जो यहाँ पर चीजें रहती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है। लेकिन यहाँ पर क्या चीजें पैन आउट होते हुए नजर आती हैं, अगर बहुत सारी कंट्रीज किसी एक इंसान को कहती हैं कि इनको ही नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, तो उसके बाद नोबेल प्राइज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी यह दबाव पड़ता है कि हाँ इनको ही देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रंप अभी के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज हालांकि कंटिन्यूसली यहाँ पर लास्ट वीक ग्रीन में डाटा शो करने में कामयाब हो पा रहे थे, लेकिन आज के दिन कैसा डाटा रहता है देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट लास्ट आवर में थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आई, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एफआईज की पार्टिसिपेशन कैसी रहती है। देखिए एफआईज हमेशा उस कंट्री में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं जहां पर यूएसए के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं। अभी के लिए अगर हम इंडिया और यूएसए के रिलेशन की बात करें, जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है, वहां पर कुछ भी सुनने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमें एक चीज का पता है, जब भी यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो हमेशा यही चीज कहते हैं कि जो डील है वो अच्छे नोट पर चलते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो एफआईज का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। और जब एफआईज ने 7 अक्टूबर को यहाँ पर डाटा शो किया था ग्रीन में, वहां पर भी हमने उससे पहले भी इस चीज के बारे में डिस्कशन की थी कि अभी के लिए एफआईज किस चीज का वेट कर रहे थे, यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है उसका कंप्लीट होने का। लेकिन जैसे ही यूएस के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हमें यह सुनने को मिला कि जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील है वो अच्छे नोट पर जाते हुए नजर आ रही है, उसके बाद एफआईज का यहाँ पर जो रुख है वो चेंज होते हुए नजर आया है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में कौन से डाटा आने वाले हैं, देखिए यूएस मार्केट में अभी के लिए डाटा नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो फेड गवर्नर की स्पीच है, देखिए यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट फेड गवर्नर हैं, वहां से हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है, तो उसके ऊपर फोकस होने वाला है यूएस मार्केट का। हालांकि उसका डोमेस्टिक मार्केट में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी के लिए डोमेस्टिक मार्केट में किस चीज का इंपैक्ट पड़ने वाला है कि ट्रंप यहां पर और क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर इंडिया विक्स की बात करें, आज के दिन इंडिया विक्स 9% ग्रीन में क्लोजिंग दिया है, जबकि मार्केट यहां पर गिरी नहीं है। मार्केट यहां पर लास्ट आवर में थोड़ा सा बढ़ते हुए ही नजर आई है। बट अगर हम यहां पर इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स जितना गैप ओपन किया था उससे थोड़ा ही नीचे आया है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए ट्रंप ने हालांकि यहां पर 100% टैरिफाई को कम नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि उनके जो चाइना के साथ रिलेशन है वो अच्छे हैं। बट उसके कारण क्या हुआ कि जो अदर मार्केट्स हैं वो तो यहां पर रिवर्सल लेते हुए नजर आई हैं, एंड जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी ग्लोबल मार्केट के जैसा ही परफॉर्म करते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करेंगे, इंडिया विक्स अभी के लिए भी 9% अप है, विच मीन्स की अभी के लिए भी मार्केट में फियर है कि ट्रंप इसके ऊपर कोई ना कोई बात कह सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया विक्स
9% ग्रीन में क्लोज किया है। अब देखिए यहाँ पर सोचने को लगेगा कि हाँ, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओनली 50 पॉइंट ही डाउन है, लेकिन जो इंडिया विक्स है उसका क्या ही फायदा होगा। अब देखिए इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है उस समय जो प्रीमियम रहते हैं वो पहले से और ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं। जितना पिछले दिन यहाँ पर जो प्रीमियम थे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक के, वो उससे बढ़ चुके हैं। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। और अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें कि यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 215 टू 250 के बीच में। इस रेंज के बारे में हमने डिस्कशन भी की थी। अभी के लिए जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट 250 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 300 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 375 की बनते हुए नजर आ रही है, देन 455 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, अगर मार्केट 215 की जोन को तोड़ती है या फिर इसके नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 145 टू 130 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 65 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद जो यहां पर जोन होने वाली है 25,015 टू 25,000, ये जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फोकस करके चलना है। जब भी मार्केट यहां पर आएगी तो वहां पर पहली बार सपोर्ट लेने वाली है, उससे पहले तो यहीं पर ही सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी, जैसे कि हमने आज के दिन भी यहां पर मार्केट में देखा है। और देखिए अगर हम एक्सपायरी की बात करें, एक्सपायरी में क्या चीज के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि इंडिया विक्स यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, प्रीमियम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रीमियम डिके हमें एक्सपायरी के दिन उतना ही ज्यादा देखने को मिलते हुए नजर आएगा। तो मॉर्निंग सेशन में कुछ यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है, लेकिन जो आफ्टरनून का सेशन रहेगा और स्पेशली जो 2 बजे के बाद का सेशन रहेगा, वहां पर प्रीमियम डिके ही ज्यादा देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिए किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर बैंक्स 56,600 के नीचे गैप डाउन ओपन करते हैं या फिर इसके नीचे जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 56,465 टू 450 की बनते नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,300 के आसपास की देखने को मिल सकती है, एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट जोन 125 के आसपास बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए अपर एंड में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अभी के लिए जैसा बैंक्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, मैं वेट करूंगा 56,700 के ऊपर, या तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप ओपन करे या फिर इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 825 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है वो 975 टू 57,000 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेशन जो प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। तो देखिए जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। सो आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी, तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।